दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और इस तेजी के पीछे वजह यह है कि मॉरिशस से वहां की गवर्नमेंट ने बिल्कुल ये बात को क्लियर कर दिया है कि कोई भी सेल कंपनी हमारे यहाँ पे नहीं है। यानी एक तरह से उन्होंने क्लीन चिट दे दी है अदानी ग्रुप को और इसी ने मामला बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर दिया। और इसके बीच में कल हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा वो जानने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि सेबी की तरफ से 6 महीने का वक्त भी मांगा गया है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप को एक के बाद एक बहुत सारी राहत भी मिल रही है, जो इशारा करिए कि आने वाले समय अदानी ग्रुप में एक तेजी का दौर फिर शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 10 बजे के आसपास का टाइम है। अदानी इंटरप्राइजेज इस समय 1941 के स्तर पर है, जहां पे 2.5% की जबरदस्त तेजी है, यानी माहौल पॉजिटिव बन चुका आप देख सकते हो। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो स्टॉक इस समय 698 के स्तर पर है, जहां पे 1.01% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हो कि सबसे अच्छी बात है कि सुबह बाजार खुलते ही स्टॉक पॉजिटिव जोन में ही दिखाई दे रहा है। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें, स्टॉक इस समय 394 के आसपास है, 1.39% की जबरदस्त तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। और सुबह बाजार खुलते ही यहां पे भी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, स्टॉक तेजी से ऊपर जाने को बिल्कुल तैयार है। अदानी पावर की बात करें तो 240 पर स्टॉक है, जहां पे 1.15% की यहां पर भी हमें तेजी देखने को मिली। स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 911 पर स्टॉक है, जहां पे 1.06% की इस समय तेजी देखने को मिल रही है। बात अगर हम अदानी टोटल गैस की बात करें तो 844 पर स्टॉक है, जहां पे 1.03% की अच्छी खासी तेजी यहां पर भी बनी हुई है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें, स्टॉक 901 पर है, जहां पे 1.18% की अच्छी खासी तेजी है, यानी सभी स्टॉक इस समय बुलिश जोन में दिखाई दे रहे हैं। ACC सीमेंट की बात करें तो 1758 के स्तर पर देख सकते हो 0.45% की तेजी देखने को मिल रही है। अंबुजा सीमेंट अकेला एक ऐसा स्टॉक है जिसमें थोड़ी सी गिरावट है, इस समय 407 के आसपास स्टॉक है, 0.17% की गिरावट है। वैसे आप देख शुरुआत पॉजिटिव हुई थी क्योंकि कल की क्लोजिंग 408 के आसपास थी और 410 पर शुरुआत हुई। इस समय थोड़ा सा आपको दबाव में दिखाई देगा स्टॉक। NDTV की बात करें तो 182 पर स्टॉक है, जहाँ पे 1.73% की जबरदस्त तेजी है, तो NDTV भी तेजी से दौड़ रहा है। तो कुल मिला के 10 में से मात्र एक स्टॉक है अंबुजा सीमेंट जिसमें कुछ गिरावट है, बाकी ओवरऑल सभी स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और आने वाले समय एक माहौल पॉजिटिव बन सकता है। और इसके पीछे सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि मॉरिशस के मंत्री ने हिंडनबर्ग के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया और उन्होंने कहा कि हमारे देश में कोई भी अदानी ग्रुप की सेल कंपनी नहीं है। अदानी ग्रुप के लिए मॉरिशस से बड़ी राहत भरी खबर निकल कर आई है। फाइनेंशियल सर्विसेज मंत्री महेंद्र कुमार सिरुटन ने वहां कहा है कि संसद को बताया कि मॉरिशस में कोई भी सेल कंपनी मौजूद नहीं है और हिंडनबर्ग ने अदानी समूह के खिलाफ जो आरोप लगाए वो पूरी तरह से झूठ और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस OECD के टैक्स नियमों को पूरी तरह से पालन करता है। तो एक तरह से बहुत बड़ी राहत दी गई है अदानी ग्रुप को। 24 जनवरी 2030 को हिंडनबर्ग ने अपने रिसर्च रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि गौतम अदानी की कंपनी अदानी समूह मॉरिशस की सेल कंपनियों के जरिए स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों के शेयरों के भाव के साथ हेरफेर करती है। मॉरिशस के संसद में एक सांसद ने लिखित नोटिस देकर हिंडनबर्ग के आरोपों को लेकर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में वहां के मंत्री ने कहा कि देश का कानून यहाँ सेल कंपनियों को इजाजत देता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं सदन को बताना चाहता हूँ सदन को कि मॉरिशस में सेल कंपनियों की मौजूदगी का आरोप पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ के जो कानून है उसके मुताबिक कोई भी सेल कंपनियां बना नहीं सकता, उसकी इजाज़त है ही नहीं। फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन से लाइसेंस प्राप्त सभी ग्लोबल बिजनेस कंपनियों को ही सभी मानकों को पूरा करना होता है और उनके ऊपर कमीशन बहुत कड़ी नज़र भी रखता है और अब तक इसके ऐसी कोई उल्लंघन की बात सामने नहीं आई है, यानी उनके हिसाब से कोई भी सेल कंपनियां मौजूद नहीं है। फाइनेंशियल सर्विसेज के मंत्री के मुताबिक फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का संज्ञान लिया है, लेकिन रेगुलेटर गोपनीयता के नियम के प्रति बंधा हुआ है, इसलिए उनके लिए किसी भी प्रकार के डिटेल्स को देना उचित नहीं है। जांच की बात जो है वो फाइनेंशियल सर्विस कमीशन ना तो स्वीकार करता है न ही उसे ठुकरा रहा है और ग्लोबल बिजनेस कंपनियों की जानकारी खुलासा करना फाइनेंशियल सर्विस एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और इससे हमारे प्रतिष्ठा पर आंच भी आ सकती है। तो कुल मिला के बहुत बड़ी क्लीन चिट मिली है मॉरिशस से अदानी ग्रुप को, जहां पे उनकी सरकार ने कह दिया कि कोई भी सेल कंपनी नहीं है और जो भी बिजनेस है पूरी तरह से लीगल है और वहां के नियम कायदों के तहत चल रहा है। और ऐसे में जो इल्जाम लगाए हिंडनबर्ग ने वो सारे के सारे बेबुनियाद है। तो बहुत बड़ी एक तरह से राहत मिली है और इस खबर के बाद कह सकते हैं
कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आएगा वो भी अदानी ग्रुप के फेवर में आने की संभावना भी बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे भी सेबी ने अभी जांच के लिए समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट कल इसके ऊपर सुनवाई करेंगे, वो क्या फैसला होगा वो देखना होगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस फंड जुटाने की तैयारी में है। इसके लिए 13 मई को एक प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई गई है। कंपनी ने 10 मई को देर रात एक्सचेंज फाइलिंग में इसका खुलासा किया है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक कंपनी का बोर्ड इक्विटी शेयर जारी करने या अन्य किसी सिक्योरिटीज के जरिए फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार कर उस पर मंजूरी देगा। इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और प्रिफरेशनल इशू के तरीके किसी भी तरीके से आप देख सकते हो फंड जुटाने का कोई तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप देख सकते हिंडनबर्ग के झटके के बाद अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में भारी बिकवाली शुरू हो गई थी और ये 65% टूट गया था। हालांकि फिर उसमें रिकवरी भी शुरू हुई और अब तक 63% ये रिकवर भी हो चुका है निचले लेवल से। पिछले सप्ताह अदानी एंटरप्राइजेस ने अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी को 5 साल के लिए फिर से एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया है। कंपनी के वित्तीय सेहत की बात करें तो 13 मार्च 2023 को एयरपोर्ट और सड़क के बिजनेस में हेल्दी ग्रोथ का दम पर इसका नेट प्रॉफिट सालाना दर पर 137% की तेजी से बढ़ते हुए 722.48 करोड़ तक पहुंच गया, यानी बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हिंडनबर्ग ने इसके ऊपर शॉर्ट सेल का आरोप लगाया था कंपनी के ऊपर और उसके बाद में देखें तो अदानी ग्रुप की तरफ से इनकार भी किया गया और शेयर और बॉन्ड्स में इस झटके को वो संभाल नहीं पाया और आप देख सकते हो अदानी ग्रुप पूरी तरह से नीचे आया इस रिपोर्ट के बाद में। और जो एफपीओ लाया गया था 20,000 करोड़ का, उसको भी झटका लगा। एफपीओ देख सकते हो कि वैसे तो पूरी तरह से बढ़ चुका था लेकिन उसकी जो प्राइस थी बहुत नीचे आ गई है। आप देख सकते हो कि एफपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया था वो 3,112 रुपीज़ के आसपास था और इशू खुला है 27 से 31 जनवरी को। उसके बाद देखें तो इसकी जो प्राइस थी वो लगातार नीचे आई। तो फुल सब्सक्राइब होने के बावजूद भी उन्होंने आईपीओ वापस लिया क्योंकि आईपीओ वापस लेना जरूरी था क्योंकि प्राइस नीचे आ गई थी और किसी को भी इससे नुकसान हो सकता था, इसीलिए इन्होंने समझदारी दिखाते हुए आईपीओ को वापस ले लिया। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मामला जो है जो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और सुप्रीम कोर्ट में जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई उसने उस पैनल ने यहाँ पे अपनी एक तरह से रिपोर्ट है वो अब यहाँ पे सबमिट कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने जो अपनी जाँच की है अब 12 मई को यानी कल इसके ऊपर सुनवाई शुरू होगी और क्या फैसला आएगा वो देखना होगा। सबसे बड़ी बात है कि 6 सदस्यों एक्सपर्ट कमेटी ने सीलबंद कवर में ये रिपोर्ट सौंपी है और 8 मई को ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। 12 मई यानी कल देख सकते CJY चंद्रचूड़ के सामने इसकी सुनवाई होगी और आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्होंने बताया कि हमने जांच के सभी पहलू पर जांच कर ली है और अब यहाँ पे सेबी की तरफ से देख सकते हो कि उन्होंने समय मांगा है। सेबी कहते हैं कि 6 महीने का और वक्त दीजिए क्योंकि उनके हिसाब से जो 12 ट्रांजैक्शन है उनके ऊपर पूरा डिप में जानकारी लेनी है, उसकी जांच करनी है, कुछ बैंकिंग डिटेल को खंगालना है, ये सारी जानकारी का समय चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट 12 मई को क्या फैसला देगा, क्या सेबी को समय बढ़ा के देगा या फिर फैसला दे दिया जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि एक तरह एक्सपर्ट कमेटी जो बनाई थी पैनल उस 6 सदस्यों के उन्होंने अपनी पूरी जाँच कर ली है और ये जो जांच है वो सीलबंद रिभाव में सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुकी है। तो इंतजार हमें कल का करना होगा कि क्या फैसला फेवर में आता है अदानी ग्रुप के या फिर 6 महीने का मोहलत मिल जाती है सेबी को। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी राहत मिली है वो मॉरिशस से मिली है जहाँ पे क्लियरली कह दिया गया है कि कोई भी सेल कंपनी नहीं है और अगर मॉरिशस की सरकार कह रही है कि वहाँ पे सेल कंपनियाँ नहीं है तो ये सारे इल्जाम ही झूठे साबित हो जाते हैं और ऐसे में आने वाले समय अदानी ग्रुप को किसी प्रकार की मुसीबतों से गुजरना नहीं पड़ेगा और ये जो है एक तरह से काफ़ी बड़ी जीत है। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद एक बड़ा सहारा मिला। इसके अलावा भी देखें तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो तो अदानी ग्रुप के साथ ऐसे भी खड़े ही है, चाहे जापान के बैंक हो, वहाँ के 3 बड़े बैंक हैं जो नया कर्ज देने को बिल्कुल तैयार है। इससे पहले उन्होंने कर्ज नहीं दिया लेकिन इस समय वो अदानी ग्रुप को कर्ज देने को तैयार है। इसके अलावा यूएस की जो बैंक है वो भी अदानी ग्रुप को नया कर्ज देने को तैयार है और ऐसे में वो अपने पुराने सारे कर्ज को चुका के नए कर्ज को फिर से लेकर रिफाइनेंस करने की तैयारी कर रही है जिससे आने वाले समय उनको एक बड़ी राहत मिले और अपने बिजनेस को भी एक्सपांड करना चाहते हैं। और इसके लिए हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया कि वो बिहार में नया सीमेंट का प्लांट लगाने जा रहे हैं, अंबुजा सीमेंट कहते हैं। ये आने वाले समय अदानी ग्रुप को तेजी से आगे बढ़ाएगा। तो ये देखना होगा कि क्या संभावना बनेगी, लेकिन अदानी ग्रुप मजबूत है और आने वाले समय इसमें ये मुसीबतें भी कम हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।